हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इनफॉर्मल लेटर पढ़ने वाले हैं। हमने वीडियो 1 में फॉर्मल लेटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने उसके फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ उसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, डील किया है। मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आपने फॉर्मल लेटर नहीं सीखा है तो आप जाइए फॉर्मल लेटर भी सीख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर, मतलब इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और आप जब एग्जाम में लिखने जाएं तो आपको कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करनी है ताकि आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सके। सो चलिए आज के इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर है फॉर्मेट, लेकिन फॉर्मेट से भी पहले हम ये जान लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर किनको लिखा जाता है। सबसे पहले जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उन्हें हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है, अपने घर वालों को लिखते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, ठीक है। सो ये है इनफॉर्मल लेटर। हमने फॉर्मल लेटर सीखा था कि हम उसे किसी प्रोफेशन के लिए लिख सकते हैं, ऑफिस में लिख सकते हैं, हम पुलिस को लिख सकते हैं, कलेक्टर को लिख सकते हैं, उनके लिए। अभी इनफॉर्मल लेटर इनको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखा जाता है, ठीक है, अपने घर वालों के लिए लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है इनफॉर्मल लेटर। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती और इसका फॉर्मेट भी बड़ा आसान होता है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में मतलब आपको ध्यान रखना है, आपको अपना योर ओन एड्रेस, आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना है, ठीक है। खुद का एड्रेस कहने का मतलब वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, आपको उसी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस ऑलरेडी नहीं दिया है तब आप 2 या 3 लाइन में अपने एड्रेस को मेंशन करेंगे। सो यहां पर आपको कितने लाइंस का ध्यान रखना है, 2 to 3 लाइंस में आपको, वो भी आपके लेफ्ट कॉर्नर पर लिखना है। कौन से कॉर्नर पर? आपके लेफ्ट कॉर्नर पर होना चाहिए। ना आप बीच में लिखेंगे, ना ही आप राइट साइड में लिखेंगे। कहां लिखना है? आपको लेफ्ट कॉर्नर। इन सारी चीजों को आपको लेफ्ट कॉर्नर में रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे लिए डेट। डेट को जब हम लिखते हैं फ्रेंड्स तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, हम डेट को कैसे भी नहीं लिख सकते कि आज की अगर तारीख 15 दिसंबर है तो इस तरीके से हम डेट नहीं लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको एक स्पेशल फॉर्मेट में ही लिखना होता है, वो होता है 15, फिर आप मंथ का नाम लिखते हैं दिसंबर, फिर आप ईयर डालते हैं 2023। इस तरीके से ही आपको डेट लिखना है और वो भी आपको लेफ्ट वाले साइड में छोटे छोटे सुंदर तरीके से लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि जितना सुंदर आपका लेटर दिखेगा, आपका जो एग्जामिनर होगा आपका जो एग्जामिनर होगा वो उसे बहुत अच्छे तरीके से चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मींस आप यहां पर उन्हें रिगार्ड करते हैं, जैसे कि डियर मॉम, डियर फादर, डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय लविंग अंकल। इस तरीके से आप इन वर्ड्स का यूज करके उन्हें सैल्यूटेशन, उन्हें ग्रीट करते हैं, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर कहने का क्या मतलब है? बॉडी ऑफ लेटर मतलब आप यहां पर मेन जो कंटेंट है वो लिखते हैं, तो आपका मेन कंटेंट आएगा बॉडी ऑफ लेटर के फॉर्मेट में। आपको यहां पर एडवाइस किया जाता है कि आप उसे 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ 1 में आप उनके बारे में इंक्वायरी करते हैं कि उनके तबीयत ठीक है कि नहीं, वो खुश है कि नहीं। सो इन वर्ड्स का यूज करके आप सबसे पहले उनका हालचाल पूछते हैं, आप पूछते हैं उनका वेलबींग और पूछते हैं उनकी हेल्थ कैसी है। सेकेंड पैराग्राफ में जब हम आते हैं तब वहां हम डिस्कस करते हैं कि आपने इस लेटर को क्यों लिखा है, द रीजन बिहाइंड द लेटर। आपके इस इनफॉर्मल लेटर को लिखने के पीछे का क्या रीजन है, इस बात को आप यहां पर मेंशन करेंगे। थर्ड होगा कंक्लूजन। आप बताएंगे कि आप भी अच्छे हैं और सारा कुछ ठीक चल रहा है, या फिर अगर आपको उनसे कोई काम है तो आप उस चीज के लिए बोलेंगे। मतलब यहां पर हम अपने लेटर का करते हैं द एंड, और उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है, सब्सक्रिप्शन देना है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर। इस तरीके के लाइन से आप एक बार और ग्रीट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप अपना नाम यहां पर लिखते हैं। सो दिस इज अ फॉर्मेट फॉर द इनफॉर्मल लेटर। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमारे पास एक लेटर है जिसे हम आज ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा? सबसे पहला हमने देखा सेंडर्स एड्रेस, है ना। सबसे पहले हमने बात करी सेंडर्स
एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस। अगर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है एग्जाम के टाइम पे तो आप वो सेम एड्रेस यूज करें, नहीं दिया है तो आप रैंडम कोई सा भी एड्रेस अपने शहर का यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्पेस छोड़नी है। स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट मेंशन करना है, ठीक है। डेट हमने क्या लिया है, 15 दिसंबर 2023। ये कौन सा डेट है, ये है डेट ऑफ राइटिंग लेटर। अपने मन से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। जिस डेट को हम लेटर लिखते हैं, सपोज आज मैं लेटर लिख रहा हूं और आज है 8 दिसंबर, सो मैं आज का डेट डालूंगा। अगर आज 10 दिसंबर है तो मैं 10 दिसंबर का डेट डालूंगा। अगर आज 10 जनवरी है तो 10 जनवरी का डेट डालूंगा। जिस दिन पर आप लेटर लिखते हैं उसी दिन का डेट यहां पर मेंशन होता है, ताकि रीड करने वाले को पता चले ये लेटर कब लिखा गया था, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डियर मॉम, आपने क्या किया। हमने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस देखा, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे लिया था डेट, थर्ड नंबर पे हमने किया था सैल्यूटेशन। क्या लिया था, सैल्यूटेशन, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे आ गया सैल्यूटेशन। डियर मदर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मम्मी को लिखना है और किस चीज़ के बारे में लिखना है, आप उन्हें अपने हॉस्टल के बारे में बता रहे हैं, आप अपने स्टडीज़ के बारे में बता रहे हैं जो आप अपने घर से दूर कर रहे हैं रिसेंटली, ठीक है। तो ये उस बारे में क्वेश्चन था। अब यहां आ गए हम अपने बॉडी कंटेंट में, ठीक। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में किस चीज का ध्यान रखना होता है। बॉडी ऑफ लेटर में हमने डिस्कस किया था 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप हालचाल पूछते हैं उनका और अपने बारे में भी बताते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आप उनके बारे में पूछते हैं कि वो कैसे हैं, सब खैरियत है कि नहीं, फिर आप भी अपने बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट पैरा वेलबींग के लिए होता है। जैसे लिखा है कि आई एम फाइन हियर, मैं यहां पर अच्छा हूं, एंड होप, और आशा करता हूं, दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, और जब लेटर आपको मिले तो आप भी अच्छे हो, ठीक है। ये मम्मी से हालचाल पूछने के बारे में चल रहा है। आई वॉन्टेड टू अपडेट यू ऑन माई न्यू स्कूल, मैं चाहता हूं कि, या मैं चाहता था कि मैं अपने स्कूल के बारे में आपको और भी ज्यादा अपडेट दे दूं। एंड हॉस्टल लाइफ, स्कूल के बारे में और हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो अभी अभी एक जो बच्चा है वो अपने मम्मी से दूर गया है और वहां से जाकर के एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहा है, ठीक है। इट्स बीन क्वाइट एन एडजस्टमेंट, ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगा है, ठीक है। बट आई एम स्टार्टिंग टू सेटल इन, और लेकिन मैं धीरे धीरे सेटल हो रहा हूं। इसमें तो थोड़ी मेहनत है कंप्लीटली सेटल होना, क्योंकि कोई बच्चा घर छोड़ के अगर कहीं बाहर सेटल हो रहा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब वो टाइम लग रहा है बट उसने सेटल करना शुरू कर दिया है। अब हो गया हमारा, इसमें हमने हालचाल पूछ लिया, अपने बारे में बता दिया कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी लेकिन अभी मैं सेटल होना शुरू हो रहा हूं या हो रही हूं। अब सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें मेन मुद्दे के बारे में बात है। क्या मुद्दा है हमारा, तो मुद्दा ये है द स्कूल इज मच बिगर देन माई ओल्ड वन, मेरा जो स्कूल है अभी का वो पुराने वाले स्कूल से अब बड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हैं, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बता रहे हैं और स्कूल के बारे में बता रहे हैं, इतना ही है। सो बहुत आसान भाषा में आपको भी लिखना है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं चाहिए। जो भी चेकर होता है ना, उस चेकर को आपसे सिर्फ सही ग्रामर के सेंटेंसेस चाहिए, सिंपल वर्ड्स के साथ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ग्रामर में दिक्कत होती है तो लिंक में हमने टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल सारा कुछ डाल दिया है, आप वहां जाकर के चेकआउट करिए और नई नई इंग्लिश के ग्रामर में चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार कंटेंट आप तक हम पहुंचाते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। तो द स्कूल इज मच बिगर देन माई ओल्ड वन एंड देयर आर सो मेनी न्यू फेसेस, अब नई जगह जाओगे तो नए नए चेहरे दिखेंगे। देखो कितनी सिंपल से सेंटेंस के अंदर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया है। स्कूल पहले से बड़ा है, नए नए चेहरे हैं। गेट टू नो द टीचर्स आर रियली नाइस, अब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। As for the hostel के लिए it's definitely a change from living at home। हॉस्टल घर में रहने से बहुत अलग है, क्योंकि हॉस्टल में हमारे पेरेंट्स नहीं होते, हर काम हमें खुद से करना होता है, दोस्त होते हैं मदद के लिए और एक नया एनवायरनमेंट होता है। तो वो बता रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो दोस्तों आपको भी ना इस चीज को ध्यान रखना है, आपका लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए लेकिन सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। द हॉस्टल फूड इज ओके, ठीक है, हॉस्टल फूड इज ओके, घर के खाने जैसा टेस्टी नहीं है बट ठीक है, काम चल जाता है।
बट आई एम मिसिंग योर कुकिंग। ठीक है, हॉस्टल का खाना तो ठीक है माँ, लेकिन मैं आपके खाने को मिस कर रहा हूँ। मम्मी के हाथ का खाना ना हम सब मिस करते हैं अगर हम बाहर होते हैं। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया है बाहर रह करके तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग बाहर रहे हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पैरा, जहां हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन, ओवरऑल आई एम एडजस्टिंग। ओवरऑल मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो मैं ठीक से एडजस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं टू द न्यू रूटीन, नए रूटीन में। अब हॉस्टल का अपना नया रूटीन होता है, घर में अपने हिसाब से चलता है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, और मैं नई नई एक्सपीरियंसेस लेने के लिए रेडी हूं, नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं या कर रही हूं। आई मिस यू, कंक्लूजन, मैं आपको मिस करता हूं यहां पर। एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, और बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी। ठीक है, बट आई नो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो एंड लर्न। लेकिन मैं जानता हूं या जानती हूं कि ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है नई चीज़ों को सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसलिए हॉस्टल जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर एडजस्ट करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, फिर टेक केयर एंड गिव माई लव टू एवरीवन एट होम। ये याद है हमने एक वर्ड पढ़ा था, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है यहाँ हम विदाई ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर लेटर को एंड करने वाले हैं। तो हमने लास्ट में कुछ अच्छी लाइंस लिखी कि बाकियों का ध्यान रखना, टेक केयर एंड गिव माय लव टू एवरीवन एट होम। बाकी सभी को मेरा प्यार देना और खुद का भी ख्याल रखना है। ठीक, अब लिखा किसने है? अनिकेत सिंह। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपको कोई नाम दिया है वो नाम रखिए, नहीं तो आप अपना नाम रखिएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगले ग्रामर के किसी वीडियो में जहां पर हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि पहला वीडियो डालते ही आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए और फुल मार्क्स स्कोर करिए। बाय।